नमस्कार साथियों। आज हम भारत के एक महान संत तुलसीदास के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे। उन्हें आदि कवि और रामायण का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तुलसीदास का जन्म 1532 ई, कुछ विद्वान 1497 ईस्वी भी मानते हैं, में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय वे रोए नहीं थे, बल्कि राम नाम का उच्चारण किया था। बचपन में उनका नाम राम बोला रखा गया। बाल्यकाल में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया और वे अनाथ हो गए। उनका पालन पोषण एक साधु बाबा नरहरिदास ने किया। उन्होंने तुलसीदास को धार्मिक शिक्षा दी और संस्कृत का ज्ञान कराया। तुलसीदास ने विवाह भी किया था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। किंवदंती के अनुसार एक दिन रत्नावली ने उन्हें फटकारते हुए कहा था, लाज न आवत तुलसी, तुझ सो भयो न प्रेम, हाड़ मांस की देह मुए, तासों ऐसी प्रीत, राम सो नाही। इस बात ने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। वे सांसारिक मोह छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए और सन्यासी बन गए। वे काशी, वर्तमान वाराणसी चले गए और वहीं से उन्होंने अपने काव्य लेखन का आरंभ किया। तुलसीदास का अधिकांश जीवन वाराणसी और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। उनका निधन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा में अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाएं धार्मिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. रामचरितमानस, अवधी में। यह तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे उन्होंने गोस्वामी शैली में लिखा है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन चरित को वाल्मीकि रामायण के आधार पर सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। यह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। 2. यह हनुमान चालीसा, अवधी में। यह श्री हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयों की रचना है। यह भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और इसका पाठ श्रद्धा से किया जाता है। ब्रजभाषा में यह एक अत्यंत मार्मिक काव्य है, जिसमें तुलसीदास ने भगवान राम से विनय और प्रार्थना की है। इसमें भक्ति का अत्यंत भावनात्मक चित्रण है। शोर, कवितावली। यह रचना रामकथा को पद्यबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। 5. दोहावली। यह नीति, भक्ति और जीवन के अनुभवों पर आधारित दोहों का संग्रह है। 6. गीतावली। इसमें भी रामकथा का गान किया गया है, लेकिन इसमें गेय शैली को अपनाया गया है। 7. राम अल्लाह नहछू। यह एक छोटे बालक राम के नहाने के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, जो लोक भावनाओं से ओतप्रोत है। 8. जनकी मंगल एवं पार्वती, मंगल। ये विवाह गीत हैं, जिनमें क्रमशः माता सीता और माता पार्वती के विवाह की घटनाओं का वर्णन है। निष्कर्ष के रूप में तुलसीदास न केवल एक महान भक्त कवि थे, बल्कि एक समाज सुधारक और साहित्यकार भी थे। उनकी रचनाओं ने लोक भाषा को सम्मान दिलाया और राम भक्ति की गंगा को जन जन तक पहुंचाया। उनके काव्य में भक्ति, नीति, दर्शन, लोक संस्कृति, समाज व्यवस्था और मानवीय मूल्यों का अद्भुत समन्वय है। तुलसीदास युगों युगों तक जनमानस के प्रिय कवि बने रहेंगे।